समुद्र का सबसे खौफनाक हादसा जिसे आज भी दुनिया भूल नहीं पाई। कभी ना डूबने वाला जहाज अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज अटलांटिक महासागर की गोद में समा गया। आखिर पता चल ही गया टाइटैनिक के डूबने का रहस्य। टाइटैनिक एक ऐसा जहाज था जिसकी कहानी आज भी पूरी दुनिया में सुनाई जाती है। किताबों के द्वारा, कहानियों के द्वारा लोगों को बताई जाती है कि किस तरह एक शक्तिशाली जहाज पानी में डूब जाता है। इस कहानी को टाइटैनिक नाम की फिल्म के द्वारा लोगों के सामने रखा गया, जिसे देखकर लोग आज भी भावुक उठते हैं। ऐसी दुखद घटना को लोग आज भी याद करते हैं तो रो पड़ते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ था उस वक्त टाइटैनिक के अंदर कि उस जहाज के बीच से दो टुकड़े हो गए और देखते ही देखते जहाज पानी में डूब गया। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन सरकार ने एक सबसे बड़े जहाज का निर्माण करवाया जो देखने में काफी खूबसूरत और आलीशान था, जिसके लिए उन्होंने करोड़ों डॉलर्स का खर्च किया। इस जहाज को बनाने का जिम्मा उन्होंने वाइट स्टार लाइन कंपनी को दिया। लगभग 15,000 इंजीनियर्स ने और 3,000 कारीगरों ने कड़ी मेहनत करने के बाद 26 महीनों के अंदर इस भव्य और आलीशान जहाज को तैयार किया। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में बनाया गया था जो हर तरह से वाटर टाइट थे। इसी कारण इसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा गया था। 2 अप्रैल 1912 को यह जहाज बिल्कुल तैयार था और इसका नाम रखा गया था टाइटैनिक। बाहर से दिखने में यह जहाज जितना आलीशान था, उसकी भव्यता अंदर जाने पर और दुगनी हो जाती थी। और फिर शुरू हुआ टाइटैनिक का पहला सफर। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक 920 यात्रियों के साथ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। टाइटैनिक की इस पहली यात्रा को देखने के लिए तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग बंदरगाह पर इकट्ठे हुए थे। फिर 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टाइटैनिक शाम के समय फ्रांस के शरबर्ग पहुंच गया, जहां से 274 यात्री जहाज में चढ़े। फिर टाइटैनिक क्वींसटाउन आयरलैंड पहुंच गया, जहां से टाइटैनिक ने 123 यात्रियों को लिया और अपने अंतिम सफर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गया। फिर जहाज के कैप्टन को रास्ते में एक हिमशिला होने की चेतावनी मिली, लेकिन फिर भी जहाज के कैप्टन ने जहाज की स्पीड को कम नहीं किया और जहाज पानी को चीरता हुआ तेज गति से अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला गया। रात होने तक जहाज के कैप्टन को अन्य 6 जहाजों के द्वारा चेतावनी भी दी गई, लेकिन कैप्टन उस जहाज को न केवल सबसे बड़ा बल्कि सबसे तेज गति वाला जहाज होने का रिकॉर्ड दिलवाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने जहाज की स्पीड को कम नहीं किया और जहाज के 2 क्रू मेंबर्स को फ्रेडरिक फ्लीट और वैगनर ली को जहाज के ऊपर निगरानी के लिए तैनात किया। तब अंधेरी रात में केवल तारों की रोशनी में ही इन दोनों को खतरे का अंदाजा लगाना था, क्योंकि उस रात आसमान में चांद नहीं निकला था। फिर अचानक 11:39 पर फ्रेडरिक को एक काला सा पहाड़ दिखाई दिया और उनको समझ आ गया कि ये कोई बहुत बड़े खतरे की निशानी है। उसने एक पल भी ना गवाया और खतरे की चेतावनी देते हुए 3 बार घंटा बजा दिया और तुरंत कैप्टन को टेलीफोन पर सूचित किया। उसने कहा कि बर्फ की चट्टान बिल्कुल सामने है, जिसे सुनकर सब घबरा गए और जल्दबाजी में जहाज को मोड़ने की कोशिश करने लगे। कैप्टन ने जहाज को उस हिमशिला से दूर ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश 11:40 पर जहाज के दाएं तरफ का निचला हिस्सा उस हिमशिला से बहुत जोर से टकरा गया, जिससे 3rd क्लास में सफर करने वाले यात्रियों को एक जोरदार झटके का एहसास हुआ। जहाज को अचानक से रोक दिया गया और ये खबर सब यात्रियों में फैल गई, जिससे पूरे जहाज में खौफ का माहौल बन गया। हिमशिला से टकराने के कारण जहाज के निचले भाग में लगी प्लेट्स टूट गई थीं। जहाज के बाहरी हिस्से में लगभग 300 फीट तक कीलें निकलकर पानी में गिरने लगीं, जिसके कारण 3rd क्लास में पानी भर गया और उसके यात्री ऊपर की ओर भागने लगे। जिसके बाद थॉमस एंड्रयूज, जिन्होंने टाइटैनिक को डिजाइन किया था, उन्होंने बताया कि इस वक्त जहाज के 5 कंपार्टमेंट पानी में भर चुके हैं और जल्दी ही ये पानी डेक के ऊपर से एक एक करके सभी कंपार्टमेंट में भर जाएगा। फिर तुरंत लाइफ बोट्स को निकाला जाने लगा, लेकिन दुख की बात तो ये थी कि उस समय जहाज में केवल 20 लाइफ बोट्स ही बची थी, जिसमें 65 यात्री जा सकते थे। लेकिन घबराहट और हड़बड़ी के कारण एक लाइफ बोट में केवल 28 से 30 लोगों को ही बिठाया गया। उस रात जहाज में अफरा तफरी और खौफ का माहौल था, लेकिन इस बीच जहाज पर मौजूद म्यूजिशियन का एक ग्रुप बिना अपनी जान की परवाह किए, मौत से बिना डरे अपनी आखिरी सांस तक संगीत की धुन बजाता रहा, ताकि मरने वालों को थोड़ा हौसला मिल सके और मरने से पहले उन्हें खुशी के पल मिल सके। अब जहाज के 5 से ज्यादा कंपार्टमेंट में पानी भरने के कारण जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूब गया और पिछला हिस्सा ऊपर की ओर उठने लगा।
जहाज पर इतना ज्यादा दबाव बन गया कि 2:20 पर जहाज बीच में से टूट गया और 2 हिस्सों में बट गया। और फिर केवल 2 घंटे 40 मिनट में कभी ना डूबने वाला आलीशान जहाज अपनी पहली यात्रा में अटलांटिक सागर में डूब गया। खौफ की इस दुखद घटना में 1517 लोगों की जान चली गई, जिसका कारण उनका पानी में डूबना नहीं बल्कि सागर का पानी 2 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने के कारण ठंड से जमकर मर गए थे लोग। इस हादसे में केवल 710 लोग ही बच पाए थे, जिन्हें टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे के बाद बचा लिया गया था। टाइटैनिक के डूबने के कारण को लेकर अलग अलग बातें कही गई हैं। कुछ ने कहा कि टाइटैनिक के डूबने का सबसे बड़ा कारण जहाज के कैप्टन की लापरवाही है, तो कुछ ने कहा कि जहाज के बॉयलर रूम के कोयले में लगी आग के कारण ऐसा हुआ। वहीं कुछ ने इसका कारण जहाज को बनाने के लिए इस्तेमाल हुए मटेरियल को जिम्मेदार ठहराया है। 30 साल के अध्ययन करने के बाद आयरिश पत्रकार और राइटर सेनन मोलोनी ने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म टाइटैनिक द न्यू एविडेंस में भी इसका कारण हिमशिखा से टकराना और जहाज के बॉयलर रूम में आग लगने का कारण बताया था। उन्होंने बताया कि कोयला बंकर में काफी देर तक आग लगने के कारण जहाज की निचली सतह काफी कमजोर हो गई थी और इस बात की जानकारी कंपनी को पहले से ही थी। मोलोनी के अनुसार जहाज को पानी में उतारा ही नहीं जाना चाहिए था। लेकिन 2010 में टाइटैनिक के डूबने की एक और सच्चाई सामने आई, जब शोधकर्ताओं की एक टीम ने लाखों डॉलर्स के आधुनिक रोबोट और हाई डेफिनेशन वाले कैमरास की मदद से नॉर्थ अटलांटिक सागर में रडार तकनीक से स्कैन करके 15 किलोमीटर के क्षेत्र का एक मैप बनाकर टाइटैनिक के एक एक टुकड़े की 1,50,000 फोटोज और वीडियो इकट्ठा करके टाइटैनिक के मलबे को जोड़कर उसका अध्ययन किया। लगभग 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद साल 2012 में इस टीम ने बताया कि टाइटैनिक को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान बढ़िया क्वालिटी का था, इसमें कोई कमी नहीं थी। वास्तव में टाइटैनिक के डूबने का वास्तविक कारण जहाज की तेज रफ्तार था। तो यार कितना खौफनाक मंजर रहा होगा ना उस टाइम जब जो लोग जहाज में बैठे थे, जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया। सो अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पेज को फॉलो करें।